हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज एक्चुअली आपके पूरे मैथमेटिक्स का एक बेस टॉपिक है, यानी हम इंटायर मैथ में काफी ज्यादा यूज करेंगे इनइक्वालिटीज का। ओके, सो इसे हम एक बेसिक मैथमेटिक्स मान सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। और आज की क्लास में हम इनइक्वालिटीज का थोड़ा बेसिक करेंगे, यानी इनइक्वालिटीज को हम मैथ में काफी यूज करेंगे। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनइक्वालिटीज में काफी ज्यादा यूज होगा। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं हम इनइक्वालिटीज होती क्या है। मैंने आप लोग 10th क्लास तक इक्वेशन को अच्छे से डील कर चुके हो। जैसे मैंने कुछ लिखा x + 4 = 10, ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है, सो ये क्या है? एक इक्वेशन है। अब यहां पर देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो x = 6 इसका आंसर हो जाएगा। सेम लाइन पे अगर मैंने ऐसे लिखा x > 2, इसका क्या मतलब है? यहां पर क्या है? एक प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं हम। जैसे ये वाले साइन आपको देखने को मिलेंगे, यानी इनइक्वालिटीज में हमें इन साइन के साथ डील करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो सब हमें इनइक्वालिटीज में सीखना है। यानी जैसे इसको सोल्व करना हमें आता है, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं वो सब सीखना है। नेक्स्ट इज इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है। ऐसे लिखा मैंने, तो इसका मतलब है 4 > 2, तो ये बात ठीक है। या मैंने ऐसे लिखा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। 4 है वो 10 से बड़ा नहीं होता, सो ये रॉन्ग है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ते हैं? इस साइन को, इस साइन को। इसको पढ़ने के लिए देखिए आप, जैसे हमने ऐसे लिखा 4 > 2, इसका मतलब है इन दोनों में दोनों बात एक साथ होल्ड नहीं कर सकते। ये तो आपको पता है, कोई भी नंबर है वो किसी नंबर की या तो बराबर होता है या बड़ा होता है। तो यहां पर अगर इन दोनों में एक बात होल्ड कर रही है तो हम बोल देंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिएगा कि 4 है वो 2 से या तो बड़ा है या 2 के बराबर। तो देखिए बराबर तो नहीं है 4 2 से, लेकिन 4 है वो 2 से बड़ा है। इसका मतलब ये एक बात होल्ड कर रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मैंने ऐसे लिखा 5 > 5। इस बात का क्या मतलब है? 5 है वो या तो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है। तो देखिए बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ओके, अब मैंने ऐसे लिखा 10 > 12। तो यहां पर क्या बोल रहा है? 10 है वो, ये तो बोल रहा है कि 10 है वो 12 से बड़ा है। ये बोल रहा है अगर ऐसा नहीं है तो 10 है वो 12 के बराबर है। बट यहां पर तो ये दोनों ही बात गलत है, ना तो 10 है वो 12 से बड़ा है और ना ही बराबर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, अब यहां से इसको सोल्व करने का क्या तरीका आप सोच के देखो। इसका मतलब है x की वो सारी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करें। जैसे यहां पर 6 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 6 + 4 = 10। तो यहां पर देखिए, अब मैं कोई भी 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखूंगा, मैंने 3 रख दिया, 3 > 2, तो ये बात भी ठीक है। 4 भी 2 से बड़ा होता है, 2.1 भी 2 से बड़ा होता है। इसका मतलब 2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू रखो वो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगे। ओके, इसको लिखने का क्या तरीका है? इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर नंबर लाइन बनाएंगे और यहां पर 2 रख दिया। अब देखिए 2 से बड़ी जो भी वैल्यूज हैं वो इधर आएंगे नंबर लाइन पे, वो सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। ओके, सो यहां पर हम लिख देंगे, इसको लिखने का तरीका है x > 2 to ∞। ओके, इसका मतलब है x है वो 2 से लेके इनफाइनाइट सारी वैल्यू लिखा है। ठीक, अब यहां पर ये जो मैंने आंसर लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, ये सेट की फॉर्म में लिखा है। ठीक है भाई, अभी ये सवाल आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कि इस टाइप से हमें डील करना है और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये जो आंसर लिखेंगे हम इनइक्वालिटीज में, वो सेट की फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब हमें थोड़ा बेसिक आइडिया सेट का होना चाहिए। सो इस क्लास में हम इनइक्वालिटीज को नया पढ़ने के बजाय थोड़ा सेट का बेसिक आइडिया लेंगे, जो इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेट के बारे में बेसिक। वैसे सेट है वो आपके एक बड़ा टॉपिक है, पूरा हिसाब कर लेते हैं। हाँ, सेट। तो यहां पर जो हम सॉल्यूशन है वो 3 फॉर्म में लिखेंगे, 3 ब्रैकेट। एक तो ये वाला और ये और एक ये वाला ब्रैकेट। अब देखिए ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। ठीक है, डिस्क्रीट सेट।
आपका सेट आएगा वो ये वाला आएगा। और इसका मतलब है इसके अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है ओनली वही। जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, एक एग्जांपल है 2,6, तो इस बात का मतलब है 2 और 6 ही आंसर है, यानी जो वैल्यू जो नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है वही क्या होंगे इस सेट का, एक प्रकार से ये सेट उसी को रिप्रेजेंट करता है। सो हम इसको लिख सकते हैं represents all the numbers only written in the set। ओके, कहने का मतलब है इसके अंदर जो भी लिखा है वही आंसर है, उसके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं। जैसे मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू 10 13, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 और 13 के बीच की वैल्यू, इसका मतलब है ओनली 10 एंड ओनली 13। ओके, सो ये आपका डिस्क्रीट सेट हो गया। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सेट। अब कॉन्टिन्यूस सेट के अंदर एक तो ये वाला ब्रैकेट आएगा और एक ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसी को क्लोज ब्रैकेट, ठीक है जी। अब ओपन का क्या मतलब है, लाइक a टू b ऐसे लिखा है, तो इस बात का मतलब है कि a से b तक की सारी वैल्यूज, बट यहां पर ये ओपन ब्रैकेट लगा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि a और b नहीं। क्या ये बात समझ आई? यानी इसके बीच के सारे नंबर हैं लेकिन a और b नहीं है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 3 to 10, इस बात का मतलब है 3 और 10 के बीच के सारे नंबर्स, बट 3 भी नहीं और 10 भी नहीं। ओके, सो यहां पर हम कह सकते हैं all the numbers between a and b, और यहां पर वैसे तो अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, बट मैं फिर भी लिख देता हूं a and b नॉट इंक्लूडेड। वैसे तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है यही, इसका मतलब यही है कि a और b इंक्लूड नहीं है, उनके बीच के नंबर हैं, लेकिन फिर भी हमने स्पेशली लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, ऑल द नंबर्स बिटवीन a and b and a and b are also present। ओके, इस बार जैसे हमने लिखा 3 to 13, तो इसका मतलब है 3 और 13 के बीच की सारी वैल्यूज, और साथ में 3 और 13 भी दोनों प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा देखिए जो कॉन्टिन्यूस सेट है उसमें ऐसे भी लिखा जा सकता है, लाइक 3 to 13, ठीक है। इस बात का मतलब है 3 से 13 के बीच की सारी वैल्यूज, 3 इंक्लूड नहीं है और 13 है वो इंक्लूड है। 13 पे यहां पे कौन सा ब्रैकेट लगा है, क्लोज ब्रैकेट। ओके, सो ये बेसिक आइडिया हो गया सेट का। हमने जो आंसर है वो हमें इन्हीं फॉर्म में लिखना है, जैसे हमारा कुछ आंसर आ जाएगा तो हम ऐसे लिख देंगे x बिलोंग्स टू 3 to 10, तो इस बात का मतलब है जो आंसर आया है वो है कि x की वैल्यू है वो 3 से लेकर 10 तक है और 10 भी शामिल है। ओके, अभी देखिए सेट में नेक्स्ट, अच्छा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। नंबर लाइन पे हमें इसे कैसे समझना है वो भी समझो। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया 3 to 10, तो इसको रिप्रेजेंट करने का आपके पास क्या तरीका है, तो ये नंबर लाइन है, यहां पर 3 है और यहां 10 है। तो सबसे पहले देखिए अगर ओपन ब्रैकेट है तो आप यहां पर भी ओपन लगा लीजिए,
ठीक है, ओपन सर्कल लिख लीजिए। उसके बाद में 3 से 10 तक, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज। ओके, सो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। नंबर लाइन पे इसका मीनिंग यही है, या ऐसे लिखा है तो हम इसे ऐसे समझेंगे, और ऐसे लिखा है तो हम इसे ऐसे समझेंगे। फिर मैंने ऐसे लिख दिया 3 to 10। इस बार आपका ब्रैकेट क्या है, x बिलोंग्स टू ले लेते हैं। सो यहां पर 3 लिखा और यहां चलो 20 लिख दिया, चेंज कर दिया 20। सो यहां इस बार देखिए 3 से 20, बट दोनों में क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो यहां फिर सर्कल लगा है। इसका मतलब 3 और 20 भी शामिल है, और फिर ये सारी वैल्यूज हो गई। ओके, नेक्स्ट अगर ऐसे लिखा है x बिलोंग्स टू 2,5, तो इस बार इसका मतलब है ओनली 2 and 5, यानी ये 2 है ये 5 है। सो 2 and 5, बाकी ये बीच की वैल्यूज नहीं है। ओके, और अगर ऐसे लिखा है x बिलोंग्स टू 2 to 10, तो यहां पर इधर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो 2 तो इसका मतलब है शामिल है, और 10 है वो शामिल नहीं है, और बीच की सारी वैल्यूज हैं बिकॉज़ कॉन्टिन्यूअस सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये बात कर रहे हैं सेट की, सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए यूनियन। यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है, यानी दो सेट है ए यूनियन बी, यानी एक सेट तो है ए, दूसरा सेट है बी, इसका यूनियन लेना है ए और बी का यूनियन, तो वो क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो ए यूनियन बी भी क्या है, नया सेट है, ए यूनियन बी भी क्या है, सेट है, और ये सेट बनेगा किससे, ऑल द नंबर्स which are present in either A or B or in both, यानी दोनों में वो भी चलेगा। किसी एक सेट के अंदर कोई नंबर आ गया, चाहे कौन से भी हो, उसको हमें लेना है। जैसे मैंने ए सेट को ले लिया, ए जो सेट है ऐसे लिख रहा हूं, एक मिनट के लिए समझो, 2 4 10 ये ए, और बी है आपका 2 13 11। तो इसका मतलब कोई भी जो नंबर है जो किसी भी एक सेट में आ रखा है, ए यूनियन बी में वो पक्का आएगा। लाइक ए यूनियन बी लिखोगे आप, तो वो क्या बनेगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार लिखो 4 भी चलेगा बिकॉज इसमें ये में आ गया तो 4 लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, इसके अंदर है 10 आ गया, उसके अलावा 11 लिखना पड़ेगा और 13, यानी किसी भी एक में आ जाएगा, सॉरी किसी भी एक सेट के अंदर प्रेजेंट है वो नंबर आपको ए यूनियन बी के अंदर आएगा। ओके, दोनों में है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट समझिए, एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेट के फॉर्म में लेते हैं। ये तो डिस्क्रीट नंबर ले लिया हमने। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, ए जो सेट है आपका, ए बिलोंग्स टू सॉरी कॉन्टिन्यूअस लेना है, सो 2 to 6 and B belongs to 3 to 10। ओके, अब A यूनियन B दिखाएंगे, तो इसके लिए आप देखिए, ये है सारे नंबर लिखो, नंबर से का मतलब ऑर्डर, इन ऑर्डर में लिखो। यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3, उसके बाद में 6 और 10। ओके, अब जो ए है वो बोल रहा है 2 से 6 तक। ए, मैं ए को लिख रहा हूं, ए क्या है 2 से 6, और 2 इंक्लूड नहीं है और 6 भी इंक्लूड नहीं है।
सो ऐसे लिखा। और बी देखिए, बी के अंदर क्या है, बी है 3 से, 3 इंक्लूड है 3 से 10 तक। सो ये आपका आ गया बी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब देखो 2 से 3 तक आएगा, बिकॉज ये सारे नंबर इसके अंदर है। 2 से 3 तक, 3 दोनों में है तो चलेगा। उसके बाद में दोनों के अंदर आ गए सारे नंबर, तो ये भी चलेगा। 6 मतलब बी के अंदर है, इसका मतलब 6 भी शामिल होगा। ए में नहीं है बट बी में है, समझ रहे हो ये बात। 6 यानी यहां इस सेट के अंदर आ गया 6, 3 से 10 तक के बीच में 6 आता है, इसका मतलब इसने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद में 10 तक, 10 भी शामिल है। ये नंबर है वो बी में आ गई, ए में नहीं है, तो ए यूनियन बी लिखेंगे। 2 शामिल नहीं है, 2 कौन से में नहीं है, सो 2 पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद में 10 तक, 10 तक क्या है, क्लोज ब्रैकेट। ओके, कहने का मतलब है ए यूनियन बी यानी सेट ए यूनियन बी जो नया सेट है वो किससे बना है, ए और बी, यानी कोई भी नंबर जो ए या बी में किसी भी एक में आ गया, एटलीस्ट 1 में प्रेजेंट है, तो हमें लेना है उसको। ओके, सो ये यूनियन हो गया। नेक्स्ट इंटरसेक्शन। numbers which are present in both A and B, दोनों में होनी चाहिए। numbers which are present in both A and B, दोनों के अंदर है। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो कॉमन नंबर, कॉमन नंबर तो दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। मैंने ये ए सेट ले लिया जिसमें मेंबर है 2, 3 और 10 डिस्क्रीट में, और बी आपका जो सेट है इसके अंदर मेंबर है 2, 10 और 14। तो ए इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, देखिए यूनियन में यू होता है, इंटरसेक्शन में उल्टा यू। ठीक है, अब यहां पर ए और बी जो दोनों के अंदर कॉमन है वो लिखते हैं। सॉरी यार, अच्छा ऐसे लिख देते हैं। देखो 2 दोनों में प्रेजेंट है तो ये भी आएगा, उसके अलावा 10, सो यही आंसर है। इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन है। और इसी में यूनियन लिख रहा हूं, ए यूनियन बी कैसे लिखते, वो आपका आ जाएगा, देखिए 2 भी आएगा, 3, 10, 14, वो किसी भी एक में है तो भी चलेगा। ओके, सो ये इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। अच्छा, यूनियन को कॉन्टिन्यूअस सेट की फॉर्म में भी देख लो। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। यहां पर देखिए मैंने जो ए सेट लिखा है, ए बिलोंग टू 2 to 10 एंड बी बिलोंग्स टू 6 to 14। चलो यहां पे क्लोज लगा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर लाइन बनी है, नंबर है वो ऑर्डर में लिख लीजिए। यहां पर 2 आएगा, फिर 6, उसके बाद में 10 और उसके बाद में 14। ए अगर लिखते हैं तो ए क्या होता है, 2 से 10, 2 ओपन 10 क्लोज, ये ए हो गया। बी क्या है, 6 to 14, सो ये 6 है और ये 14 है, बी आ गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन पार्ट ये है, ये वाला। ओके, अब यहां पर 10 देखिए, इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी, इसका मतलब 10 इंक्लूड होगा। बट 6 है वो बी में नहीं है, ए में है, तो 6 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, दैट विल बी 6 to 10। अच्छा, इससे आगे के नंबर नहीं लेने बिकॉज ये बी में है, ए में नहीं है, और इधर वाले में नहीं लेने बिकॉज ये ए में है, बी में नहीं है। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। नेक्स्ट हेडिंग,
ठीक है, ये एक्चुअल में ये सारे साफ नहीं करने चाहिए, स्लाइड को चेंज कर लेना चाहिए था, राइट। ओके, अभी आगे ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन। हाँ, यहां पर देखिए a माइनस बी। अब इसमें आप समझो कि नंबर्स विच आर ऑल द नंबर्स ऑफ a which are not present in b, all the numbers of a which are not present in b। देखो ये a है, 2 3 4 10, और ये b है 3 4 20। सो यहां से देखिए आप a के वो नंबर जो b में नहीं है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन b, ठीक है। तो ऐसे नंबर कौन से हैं? कहने का मतलब है a में ये 4 नंबर है और b में कौन से हैं? ये वाले। 3 b के अंदर है, इसका मतलब 3 को नहीं लेना। 4 b के अंदर है, 4 भी नहीं आएगा। 10 है और 2 है, तो a माइनस b क्या होगा? 2, 10, यानी ऑल द नंबर्स ऑफ a के नंबर में से वो नंबर घटा दो जो b में है। तो b में 3 प्रेजेंट है और 4 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 3 को और 4 को हटा दिया, बाकी a के सारे नंबर्स हमने लिख दिए। ओके, सो ये हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया? यूनियन a यूनियन b, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, और सब्ट्रैक्शन a माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज सेट में हमने पढ़ लिया, हमारा इतने से इनइक्वालिटीज में काम चल जाएगा। बाकी आपको ये बात पहले से पता होगी, जो रियल नंबर का सेट होता है उसको थोड़ा यूज करेंगे हम। रियल नंबर का सेट उसको r से लिखते हैं, और ये होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के सभी नंबर, इसको हम रियल नंबर का सेट कहते हैं। ओके, बाकी नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है आपको पहले से पता होगा, 10 तक आपने पढ़ा है। जैसे नेचुरल नंबर है उसके सेट को हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, यानी ये नेचुरल नंबर होते हैं। उसके अलावा होल नंबर का जो सेट है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें 0 भी आ जाता है, यानी 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर का सेट है। और इंटीजर का जो सेट है उसको हम लिखते हैं I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर ऐसे, सॉरी इसको माइनस इनफाइनाइट लिखता नहीं है, कहने का मतलब है इधर से चल रहा है -3 -2 फिर -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ओके, ये रियल नंबर का है, थोड़ा इसका ज्यादा यूज होगा यहाँ पर क्वेश्चंस में। ओके, तो सेट का इतना अगर आपको आइडिया आ गया तो हम इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है वो आंसर देख सकते हैं, आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी थोड़ा हम इनइक्वालिटीज का बेसिक पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर इनफाइनाइट का जिक्र हुआ है, उससे एक बात समझना कि इनफाइनाइट पर हमेशा ही क्या लगेगा? ओपन ब्रैकेट। एक्चुअली में इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, हमें पता है ये एक नोशन है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको हमेशा ही ओपन ब्रैकेट रखना है इनफाइनाइट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कुछ रूल्स हैं इनइक्वालिटीज के, वो हम पढ़ते हैं। रूल्स फॉर इनइक्वालिटीज। फर्स्ट देखिए, यहां पर अगर ऐसे लिखा है a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, ठीक है, तो आप इसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ सकते हो और घटा भी सकते हो, यानी a प्लस k इज ग्रेटर देन b प्लस k, ये चलेगा। यहां पर हमने k को लिखा नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसका मतलब
सब्ट्रैक्शन भी अपने आप हो गया कि जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। एग्जांपल है ऐसे 10 इज ग्रेटर देन 2, सो आपने क्या किया, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो ये बन गया 8 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई में थोड़ा ध्यान रखना है आपको इनइक्वालिटी में। एक्चुअल में आप देखो जब इक्वलिटी को आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस से, यहां पर 10 है और ये सपोज करो x है, ओके x बराबर 10 है, तो आपने अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस x बराबर आ जाएगा -10, इधर चलता है। बट इनइक्वालिटी में देखो आपने ऐसे लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सो ये क्या बन जाएगा -10 और ये -2। तो यहां पर देखिए अब इसका साइन है वो रिवर्स हो गया है एक प्रकार से। ओके, तो इनइक्वालिटीज में अगर आप किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसको फ्लिप कर देना है, ठीक है। यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि a into k is greater than b into k। कब? if k is greater than 0, यानी k पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव नंबर से आपने क्या किया है मल्टीप्लाई किया, तब तो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। बट लाइक मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बनेगा 20 और ये 4, अभी साइन सेम है, बट माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ये कब होगा? a k is less than b k। if k is less than 0, यानी k अगर नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप कर जाएगा। अच्छा, जो मल्टीप्लाई में लगा है वो ही डिवीजन में रूल लगेगा, बिकॉज अगर मैं k को क्या रखूंगा, अगर मेरा k ऐसे हो जाए, मैंने किसी नंबर को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक प्रकार से वो क्या है, इसे 1/5 से मल्टीप्लाई बोल दो चाहे 5 से डिवाइड बोल दो। सो जो रूल यहां पर मल्टीप्लाई के लिए है वो किसके लिए? डिवीजन के लिए। ओके, सो ये फर्स्ट रूल हो गया, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, इसमें आप क्या करना है, जब तक आपको इनइक्वालिटीज का साइन नहीं पता है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not allowed until sign is not known। इसको समझिए, लाइक मैंने ऐसे लिख दिया a/b is greater than c/d। अगर आपको d का साइन नहीं पता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि b को इधर भेज दिया और यहां पर d आ गया। ओके, यानी ये नहीं अलाउ है जब तक आपको b का साइन नहीं पता है। ओके, एक्चुअल में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। मैंने क्या किया है, a/b इज ग्रेटर देन c/d, मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, सो यहां से कैंसिल हो गया और यहां ये आ गया, तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन हमने अभी बोला था कि जब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपका साइन नहीं पता हो, बिकॉज आपने b से मल्टीप्लाई किया है। अब b का अगर आपको साइन नहीं पता है तो आप इसका इनइक्वालिटी को फ्लिप करोगे या नहीं। अगर b नेगेटिव है तो इसे फ्लिप करना पड़ेगा और b पॉजिटिव है तो ऐसे ही रहेगा। अगर हमें साइन पता नहीं है तो हम नहीं करेंगे। लाइक अगर साइन पता है जैसे 2/3 और इज ग्रेटर देन यहां पर c/d है तो मैं अब इस 3 को इधर भेज सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 3c डिवाइड बाय 2, बिकॉज हमें पता है c ये जो नंबर है यहां पर ये एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर ऐसे होता 2/3 इज ग्रेटर देन c/d तो भी चलता, बिकॉज अभी भी हमें इसका साइन पता है तो हम इनइक्वालिटी के साइन को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा -3c/d। ओके, तो जब तक आपको इनइक्वालिटी में किसी नंबर का साइन नहीं पता है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर रिवर्स करना है a इज ग्रेटर देन b है तो 1/a विल बी लेस देन 1/b हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझो, यहां पर मैंने लिखा है 4 ग्रेटर देन 3
अब मैं 1/4 और 1/2 कर दूं, रेसिप्रोकल ले लिया तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, यानी इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 में हम क्या करते हैं, ए बड़ा है बी से, ठीक है, और क्या है, ए और बी दोनों पॉजिटिव, ए और बी क्या है, दोनों पॉजिटिव। इफ तो हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर है वो बी से बड़ा आएगा। इफ ए कोमा बी क्या है, पॉजिटिव, बिलोंग्स टू 0 to ∞। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल लो, मैंने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी यार यहां पर मैं 6 लिख देता हूं, सो ये बनेगा 36 इज ग्रेटर देन 25। बट अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो -2 और ये है -4, अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, इसमें -2 बड़ा है, बट आप अगर स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पर क्या आएगा, अगर a b से बड़ा है तो स्क्वायर पॉसिबल है, साइन चेंज नहीं होगा जब दोनों पॉजिटिव हो, बट अगर ऐसा है एक नेगेटिव है तो आपका इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप कर जाएगा। इफ a कोमा b क्या है, बिलोंग्स टू -∞ टू 0, यानी नेगेटिव है। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, यहां पर दो इनइक्वालिटीज है, a ग्रेटर देन b है और दूसरी c ग्रेटर देन d है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जोड़ सकते हो a प्लस c, दोनों इक्वालिटीज विल बी ग्रेटर देन b प्लस d, बट आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नॉट पॉसिबल, बट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division is not possible। अच्छा, अगर इफ आपके a b c और d ये सारे पॉजिटिव नंबर हो, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, सारे पॉजिटिव हैं चारों के चारों, तब आपका ये तो वैलिड है ही है, लेकिन इस केस में मल्टीप्लिकेशन भी वैलिड हो जाएगा। ओके, in this case multiplication is valid, मतलब आप यहां पर क्या कर सकते हो, दोनों इनइक्वालिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी AC will be greater than BD। अच्छा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अभी भी वैलिड नहीं है। ओके, सो ऐसा आप कर सकते हो। सो ये कुछ बेसिक रूल हैं इनइक्वालिटीज को करने के। ठीक है, यानी हमें हेल्प करेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा आइडिया हो गया आप जो ध्यान रखना है, फिर से हमें क्या पढ़ना है, डोमेन। देखिए वैसे डोमेन आप फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे उसमें एक बड़ा टॉपिक है, बट यहां पर हमें थोड़ी सी उसकी जरूरत पड़ेगी। लाइक देखिए 1/∞ है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, सॉरी 1/∞ की नहीं, अभी हमें 1/0 की पढ़ेंगे, यानी किसी भी नंबर के नीचे 0 आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, ये इनडिफाइंड है। 1/0 इज इनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। सो यहां पर आप लाइक एक एग्जांपल लिया मैंने, ये बन गया 2/x - 2, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब नीचे 0 कब आ सकता है, x की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या समझा है, इसका मतलब x है वो 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इनइक्वालिटी का सवाल करते थे, जैसे इस टाइप का कोई सवाल आ गया, ऐसे बन गया 2 × x - 2 इज ग्रेटर देन 4, इसमें इससे डील करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है, तो हम ये लिख देंगे x बराबर 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। अब जब सवाल करेंगे, सोचो कि हमने जब सवाल किया और हमारा आंसर ये आ गया x बिलोंग्स टू 1 to ∞, तो आप ये समझो कि इस 1 to ∞ के अंदर तो 2 भी शामिल है और 2 इसके डोमेन में नहीं है, इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा।
सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस इस 2 को हटा देंगे। ओके, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी नंबर के अगर 0 आ रहा है बटा में तो वो पॉसिबल नहीं है, या तो हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं या वो उसके पहले उसका डोमेन डिफाइन करेंगे। तो ये बहुत हेल्प करेगा इनइक्वालिटीज के सवाल सॉल्व करने में। अच्छा, डोमेन का यहाँ पर इतना ही होता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज की क्लास में जो पढ़ाया है इनइक्वालिटीज का एक प्रकार से बेसिक काम है, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर से आना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा।